धर्मनगरी चित्रकूट के भरतकूट से निकली श्री रामचरण पादुका यात्रा मंगलवार को कौशाम्बी पहुंची। यात्रा का महेवा घाट पर जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल महेवा घाट श्री रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास की ससुराल है। यहां भक्त स्वागत के बाद यात्रा महेवा घाट से आगे बढ़ते हुए ओसा पहुंची। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में रंगोली बनाकर यात्रा का अभिवादन किया गया। नगर पालिका परिषद मंझनपुर के अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी सहित तमाम जनप्रतिनिधि स्वागत को आतुर दिखे। डीएम सुजीत कुमार, एसपी ब्रजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करते नजर आए। यात्रा का नेतृत्व कर रहे महंत सत्यनारायण मौर्य ने यात्रा की जानकारी देते हुए क्या बताया, उसे भी सुनिए। ये यात्रा चित्रकूट से प्रारंभ होकर प्रयागराज, श्रृंगेरपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, नंदीग्राम होते हुए अयोध्या प्रस्थान करेगी। ये यात्रा मूलतः हमने काफ़ी समय पहले रामचरण यात्रा निकाली थी श्रीलंका से अयोध्या तक, फिर अयोध्या से जनकपुरी तक। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन का भी हमको सहयोग मिला और ये यात्रा हम चरण पादुका, क्योंकि जब प्रभु श्री राम चित्रकूट में थे, भरत जी आए थे राज्य ले लो, उन्होंने राज्य लिया नहीं, तो ये कथा आप सबने सुनी। वो चरण पादुका देकर चले गए थे भरत जी को। भरत जी ने चरण पादुका लेकर नंदीग्राम में राज्य किया था और जब राम लौटे तो भरत जी ने पूरी चरण पादुका उनको सम्मान से लौटाई थी। तो हमारा कहना, राम वापस वनवास में गए थे 500 साल के वनवास में। अब ये 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक तरह से राम के स्वागत का अवसर है, तो अवध राम को अर्पण कर दें, प्रभुता प्रभु चरणों में धर दें। ये राम राज्य की चरण पादुका जो भरत ने संभाल के रखी थी वो वापस अर्पित करना चाहिए। तो इस भावना से ये यात्रा लेकर हम अयोध्या तक जा रहे हैं और संदेश पूरे देश में एक ही दे रहे हैं कि राजनीति, जाति, भाषा ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। और इसके मार्फत मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अयोध्या तो अयोध्या, जो अयोध्या जा पाएँ 24 तारीख को वो जा पाएँ, जो अयोध्या 24 तारीख को ना जा पाएँ। तो जैसे कि मैं अयोध्या में जाकर पूछता हूँ जन्मभूमि कहाँ है, तो लोग बताते हैं हनुमानगढ़ी की उधर जन्मभूमि है। लेकिन जब मैं अयोध्या से बाहर निकल के पूछता हूँ राम की जन्मभूमि कहाँ है, तो लोग बोलते हैं अयोध्या राम की जन्मभूमि है। लेकिन कभी दक्षिण भारत में पूछते तो राम की जन्मभूमि कहाँ है, तो माननीय सांसद जी बेटे उत्तर प्रदेश राम की जन्मभूमि है। अमेरिका में तो ये कोई मानता ही नहीं कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है। अयोध्या में अमेरिका मुझसे लोग पूछते, मैं यही बोलता हूँ भारत राम की जन्मभूमि है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस कौशाम्बी में, इस क्षेत्र में खड़े होकर, कभी अगर दूसरे ग्रहों पे खोज हुई और एलियन मिल गए और उन्होंने पूछा वेयर इज राम बर्थ प्लेस, तो हमको दूर दिखाना पड़ेगा वो पृथ्वी राम की जन्मभूमि है। तो ये जो चरण पादुका यात्रा है, इसको ले जाने का उद्देश्य केवल चरण पादुका स्थापित करना, इतना एक संदेश देना कि अपना कौशाम्बी भी राम की जन्मभूमि है, ये पूरा उत्तर प्रदेश राम की जन्मभूमि है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपने गांव के मंदिर को साफ रखते हैं, हम पूरा कौशाम्बी को साफ रखें। मुझे तो इतना अच्छा लगा, पहली बार शासन का सहयोग देखा कि शासन किसे बोलते हैं, कि हम निकलते 54 किलोमीटर के रास्ते में झाड़ झंकार नहीं है, पूरा रास्ता साफ है, सड़क साफ है। इस बार तो शासन ने किया है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस काम को जनता अपना ले, क्योंकि ये देश राम का है, परिवेश राम का है, जन्मभूमि पर मंदिर बने आदेश राम का है। इस देश में साफ सफाई हो, इस देश में जातिवाद का जहर मिट जाए, इस देश में प्रांतवाद का जहर मिटे, इस देश में भाषावाद का जहर मिटे। तो केवल एक ही बात कहते हुए मैं अपनी बात को यहाँ तक करूँगा, फिर आप पूछ सकते हैं कि कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। लोग बोलते राम इतिहास है कि नहीं है, राम तो कल्पना है। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। ये सेवा के भाव को आप जगाते रहें। अब तक 40 देशों में यात्रा कर चुके महंत सत्यनारायण मौर्य का कहना है कि रामचरण पादुका यात्रा को निकालते समय पहले कोई साथ नहीं देता था, लेकिन आज आलम यह है कि जिला प्रशासन के साथ आम जनमानस में भी भारी उत्साह दिख रहा है। जातिवाद और अपनों को गले न लगाने पर पंक्तियों के जरिए प्रहार करते हुए महंत सत्यनारायण मौर्य क्या बोले, उसे भी सुनिए। पाती का मेरे लिए, मैं तो एक बात बोलता हूँ, माया का है काम ध्यान राम से हटाती है, जीव ब्रह्म को सदा पृथक पृथक दिखाती है। दोष इनको दीजिए ना, खुद का दिल टटोरिए। जो जातिवादी नेता जातिवाद भड़का रहे हैं, जो संप्रदायवाद भड़का रहे हैं, मैं उनको गाली नहीं देता हूँ। मैं गाली उन लोगों को देता हूँ जो अपने बंधुओं को गले नहीं लगा पाए। कि माया का है काम ध्यान राम से हटाती है, जीव ब्रह्म को सदा पृथक पृथक दिखाती है। दोष इनको दीजिए ना, खुद का दिल टटोलिए। और एक बार आप उनसे प्रेम से तो बोलिए, राम बन के घर दिल को आप जोड़ दें, राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें। तो क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे, क्या मजाल नेताओं की देश तोड़ दे। तो हमको तो जाति से मतलब नहीं है। हमारी जाति है राम जाति, हमारी जाति है सनातन जाति। हम एक ही वंशज हैं, एक ही जगह का। ये जाति पाति कभी रही होगी, मैंने तो कभी नहीं सुना वाल्मीकि ने राम के गीत गाए,
रेदास राम के गीत गाते हैं, कबीरदास की पहचान बनी। जगन्नाथ मंदिर में गया हूँ, जात न पूछे भात। ये कहाँ का जातिवाद? ये केवल मीडिया की कारस्तानी है, ये केवल कुछ नेताओं की कारस्तानी है जिनको ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए। मैं सोचता हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में देश ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि मैं तो खुद टीवी लाइन छोड़ के निकला हूँ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।